जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका ECS यानी एजुकेशन कोचिंग बाय अंकित सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पोएम नंबर 9 फॉग। फॉग का मतलब होता है कोहरा। इसके पोएट हैं कार्ल सैंडबर्ग्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनका चित्र बना हुआ है, इनके बारे में भी लिखा हुआ है अबाउट द पोएट। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, किसी बच्चे ने मेरी किताब पे लिख दिया हुआ है हिंदी में इसको। फिर उसके बाद ये अबाउट द पोएम है, जिसको हम सेंट्रल आइडिया कहते हैं। हालांकि मैं इसकी सेंट्रल आइडिया आपको बहुत आसान शब्दों में मैं आपको लिखवाऊंगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल समझेंगे इस पोएम को। ये उन्होंने पोएम लिखी हुई है जो कि 6 लाइन की है। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, मैं पोएम एक्सप्लेन करने के बाद आपको हर वीडियो में बताता हूँ उससे रिलेटेड सीख, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी राइटर या पोएट कोई भी चीज़ अगर लिखता है, कोई भी चीज़ की अगर रचना करता है, या कोई भी महान व्यक्ति कुछ भी लिखता है, तो मुझे लगता है वो केवल जनता को, पब्लिक को, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ही लिखता है। वरना वो क्यों लिखेगा? कोई मजाक में कोई कुछ थोड़ी लिखता है। ठीक है, मजाक में या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तो बहुत कम लोग लिखते हैं। लोग ज़्यादातर जो महान व्यक्ति होते हैं, लोगों के कल्याण के लिए लिखते हैं। तो दोस्तों हम इसको पहले समझ लेते हैं, इसके बाद इसके अंत में हम समझेंगे कि यहाँ से हमें कवि क्या सीख देना चाह रहा है। देखिए दोस्तों, कवि ने ये पोएम लिखी है। क्या लिखा है इसमें? द फॉग कम्स, कोहरा आता है, ऑन लिटिल कैट, छोटी बिल्ली के पैर पर। ठीक है, छोटी बिल्ली के पैरों की तरह। इट सिस्ट लुकिंग, इट सिस्ट, ठीक है, इट सिट्स या बैठता है, लुकिंग देखता हुआ, ओवर हार्बर एंड सिटी। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, और सिटी शहर पर। यह शहर, बंदरगाह, सिटी को देखते हुए बैठता है। ऑन साइलेंट, चुपचाप। हॉन्चेस का मतलब होता है घुटने मोड़कर। देखिए दोस्तों, यह घुटने मोड़कर चुपचाप बंदरगाह और सिटी के शहर के ऊपर बैठ जाता है, यानी छा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कवि ने क्या किया है कि कोहरे की तुलना छोटी बिल्ली से कर दी है। ठीक है, कोहरे की तुलना जो है वो कैट से की है। जिस प्रकार कैट हमारे घर में चुपचाप एकदम साइलेंटली आती है, धीरे धीरे दबे पांव होते हुए आती है, ताकि हम उसकी आहट भी ना सुन सकें, ठीक उसी प्रकार कोहरा हमारे शहर में धीरे 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 आता है और देखते देखते पूरे शहर को निगल जाता है, माने पूरे शहर के ऊपर छा जाता है। आप देखते होंगे, पहले आपको थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया है, सुबह से लगा के फिर जैसे 7 बजे आप उठ गए, फिर 7 बजे से आपने 10 बजे 11 बजे तक आपने ध्यान दिया है, तो आप देखिए पहले थोड़ा सा कोहरा होता है, फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर पूरा छा जाता है। तो इसी प्रकार कोहरा भी बिल्ली की तरह दबे पाँव होते हुए धीरे धीरे आता है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। बिल्ली की तरह दबे पाँव की तरह कोहरा भी धीरे धीरे आता है। और इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस। और घुटने मोड़ कर, जैसे बिल्ली घुटने मोड़ करके चुपचाप बैठ जाती है, इसी प्रकार कोहरा भी दबे पाँव, घुटने मोड़ करके हार्बर, बंदरगाह और सिटी के ऊपर पूरी तरह से छा जाता है। पूरी तरह बैठ करके देखता हुआ बैठता है, या सेंस है कि उसकी पूरी तरह छा जाता है, उनको पूरी तरह निगल लेता है, छा जाता है। एंड देन मूव, और फिर वो चला जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह सुबह आप देखते होंगे बहुत कोहरा होता है, फिर जैसे जैसे दोपहर के 1, 2, 3 बजते हैं तो कोहरा कम होने लगता है। तो वही फिर क्या होता है, मूव्स ऑन, फिर वो चला जाता है। तो दोस्तों यही है आपकी केवल पोएम। इसमें केवल कोहरे की तुलना बिल्ली से की गई है, इतना ही उन्होंने बताया है। अब इसकी बात कर लेते हैं लर्निंग की। तो इसमें लर्निंग क्या है? तो दोस्तों हमने जहाँ तक इस पोएम को समझने की कोशिश की, इसमें कवि हमें ये बताना चाह रहा है कि देखिए हमारे जीवन में कभी कभी क्या होता है, कुछ समस्याएं आ जाती हैं, छोटी छोटी समस्याएं आ जाती हैं, जिनको लेकर के हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हमें लगता है कवि हमसे ये कहना चाह रहा है कि देखिए, जैसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हर चीज़ क्या होता है, जो चीज़ आई है उसको जानना भी ज़रूरी है। जो आता है वो जाता है, ठीक है, जो आया है वो जाएगा। तो जैसे जिस प्रकार छोटी बिल्ली आती है, फिर दबे पाँव होते आती है और हमें पता भी नहीं चलता है, वो चली जाती है। जिस प्रकार कोहरा धीरे 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 शहर के अंदर आता है और पूरे शहर को निगल जाता है, और फिर हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, अरे भैया कोहरा, इतना जाड़ा,
तो वही कभी कहता है कि फिर ज़्यादा परेशान मत हो, अभी ये कभी चला जाएगा, तुमको पता भी नहीं लगेगा कब चला गया। तो इसी प्रकार जो हमारे जीवन में छोटी छोटी बाधाएं समस्याएं आ जाती हैं, हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो समस्याएं उनको बर्दाश्त करो, उनको समझो, उनका सोल्यूशन निकालो, कब चली जाएंगी तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, समय बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। तो दोस्तों बस यही लर्निंग देने के लिए हमें शायद लगता है कि इस कवि ने जो है ये पोएम लिखी हुई है। और मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नई पोएम के साथ। तब आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।